जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। किसने सोचा था कि जब देश में महिला सशक्तिकरण की बयार बहना शुरू करेगी तो वो इस मोड़ तक आ जाएगी कि एसी कोच में एक महिला बैठी होगी और बोलेगी कि भैया टिकट तो है मेरे पास लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं। और वहां पर खड़े हुए तमाम पुलिस अधिकारी, रेलवे के अधिकारी जो हैं, वो तमाशबीन बने रहेंगे। खैर, इन सब बातों को लेकर बहुत सारी बातें इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देना चाहता हूँ कि भैया महिला सशक्तिकरण का जो एक ताजा उदाहरण है वो सबके सामने आ चुका है। तो भाइयों और बहनों, वेलकम बैक टू द अनदर तमाशा ऑफ द डे। और आज का टॉपिक है वुमेन ट्रैवलिंग विदाउट टिकट थ्रेटन्स ऑन ट्रेन। जी हाँ, सुनने में ही आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि एक महिला का सशक्तिकरण इतना भारी पड़ गया। दरअसल बात यह है कि एक और नौटंकी है जो कि इंडियन रेलवेज के स्टेज पर हुई है। क्या करें, हम लोगों को लगता है कि रेलवेज जो है वो हमारे बाप की बपौती है। मतलब वो क्या होता है ना कि बस सबको लगता है कि यार ये तो सरकार की है तो इसके ऊपर तो हमारा एक छत्रराज है, बस चढ़ जाओ, एसी कोच में बैठ जाओ। और अगर कोई बोले तो सीधे सीधे धमकी डाला लो कि भैया तुमको खच 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 कर डालूंगी। मतलब मैं बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं खच 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 करके बता रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। मतलब ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के विलन भी इन लोगों के सामने फेल हो जाते हैं। तो चलिए आपको पहले बताता हूं कि दरअसल हुआ क्या है। दरअसल एक महिला बुर्का पहन के एसी कोच में चढ़ गई बिना टिकट के, जैसा कि बताया जाता है। अब भाई एसी कोच है, ठंडी ठंडी हवा है, खुशी खुशी सीट्स है, और वो भी मुफ्त में। तो ऑब्वियस सी बात, अभी मज़ा तो आएगा ही आएगा। और वैसे भी इसको सोचो तो ये तो किसी सपने जैसा लगता है। लेकिन जब टिकट चेकर आता है और दीदी को बोलता है दीदी यार टिकट दिखा दो, तो मैडम का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर चला जाता है और मैडम बोल उठती हैं कि मैं कुछ 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 कर दूंगी अगर तुमने ज़्यादा चकर चकर करी तो। अब जाओ और जाके पीएम को पूछो कि टिकट लिया कि नहीं लिया। मतलब अब टिकट लाने और टिकट चेकिंग के बीच में पीएम मोदी को घुसाने की क्या ज़रूरत है। मतलब बहुत ही त्रस्त होंगी हमारे देश के पीएम से। अरे वाह, मतलब पीएम को याद करना भी नहीं भूले ये। खैर, हद तो तब हो गई जब पैसेंजर और पुलिस दोनों ही वहां पर आ गए उनको कन्फ्रंट करने के लिए, और मोहतरमा ने वहां पर धमकी भरे लहजे में बात करना शुरू कर दी। और वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि जैसे ट्रेन उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो और टिकट उनके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरी बोगी की हो। क्या, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो देखिए, ये प्रॉब्लम हमारे इंडियंस के साथ शायद कहीं ना कहीं है। बस यहाँ पर जब समुदाय विशेष की बात आती है तो थोड़ी सी एस्केलेट हो जाती है। हर जगह पर अपना हक जमा लेते हैं, चाहे रोड पे हॉर्न बजाते हैं तब भी ऐसा लगता है जैसे फरारी में बैठे हो। फुटपाथ पे दुकान लगा लेते हैं तब ऐसा लगता है कि फुटपाथ पे इनने प्लाट ले लिया हो। और अब रेलवे भी कहीं ना कहीं इनकी प्राइवेट गाड़ी ही बनती जा रही है। टिकट, वो तो बस ऐसा लगता है कि एक फॉर्मेलिटी मात्र है। मैं चढ़ गया तो भैया मेरा ही है। और जब कोई रोकने टोकने के लिए आता है तो एटीट्यूड ऊपर चला जाता है, वॉल्यूम ऊपर चला जाता है और धमकी वाला मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये लोग सोचते हैं कि रेलवे उनके लिए फ्री का नेटफ्लिक्स है, बस चढ़ जाओ और ड्रामा शुरू हो जाएगा। अब जरा इनके नेगेटिव ऑडेसिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये महारानी बिना टिकट के वहां पर चढ़ गई और ऊपर से एटीट्यूड दिखा रही थी, ऐसे जैसे ये तो कहीं की मल्लिकाएं मल्लिकाएं हों। मतलब ये कोई छोटा मोटा कॉन्फिडेंस नहीं था दोस्तों, ये एक ओलंपिक लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस था। टिकट चेकर को धमकी देना, पैसेंजर्स को धमकाना, पुलिस को धमकी देना, लगे जैसा कि वैसे वो खुद रेलवे की मिनिस्टर हों और उनसे किसी ने टिकट मांग लिया हो। अरे दीदी, मतलब थोड़ी सी अगर आप में शर्म होती तो इतना कुछ इशू बनता ही नहीं। एसी में फ्री की हवा खाने का इतना क्रेज है तो भैया घर पे पंखे लगा लो ना एसी के साथ में। लेकिन नहीं, इन्हें तो हर चीज़ ऑब्वियस सी बात है फ्री में ही चाहिए होती है। और ट्रेन में जब इनको पैसा देने की बारी आई तो वहां पर मोहतरमा को दिक्कत हो गई, और वो भी पूरे फिल्मी स्टाइल में। लेकिन अगर हम इस बात को सीरियसली समझें तो ये सब मजाक नहीं है भाई लोग, ये काफ़ी खतरनाक ट्रेंड है। कैसे? मतलब आप सोचकर देखो कि एक बंदा या बंदी बिना टिकट के सीधे चढ़ जाता है और जब रोका जाता है तो वो इस तरह से बात करने पर उतर आता है। कल को क्या होगा, कोई और आएगा, शायद हाथ भी उठा दे या कोई हथियार लेकर आ जाए। अब ऐसे में पैसेंजर्स का क्या कसूर? भाई वो तो अपने पैसों से टिकट खरीद कर शांति से सफ़र करना चाह रहे हैं। लेकिन नहीं, इन ड्रामेबाजों की वजह से उनका पूरा का पूरा मूड खराब हो जाता है। एक छोटी सी बात से ट्रेन में मतलब फसाद फैल जाता है और शायद कोई बड़ा इंसिडेंट भी हो सकता था। ये लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए एक्चुअली में रिस्क बनते जा रहे हैं। वहीं बात करें हम फोर्स की तो जी, वहां पर फोर्स भी खड़ी थी, लेकिन हाथ पे हाथ धरे। क्यों? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इंडिया में सिस्टम थोड़ा सा ढीला है। मतलब आप यहां पर ऐसा सीन क्रिएट करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो फोर्स वाले लोग हैं उन्हीं के ऊपर बात आ जाए। लेकिन ये जो चुप्पी है ना, ये चुप्पी खतरनाक है।
दोस्तों आज ये औरत धमकी दे रही है, कल को कोई और आएगा, शायद इससे भी बड़ा कुछ करके चला जाए। लेकिन ऐसे में उन पैसेंजर्स का क्या जो शांति से टिकट को खरीद कर ट्रैवल करना चाहते हैं, उनकी सेफ्टी का क्या, उनके सफ़र का क्या? एक्चुअली में सब खत्म। अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो ऐसे लोगों के लिए सज़ा क्या होनी चाहिए? देखिए, इन लोगों को कोई छोटी मोटी वार्निंग या फाइन लगा देने से काम नहीं चलेगा। ये लोग तो फाइन को मतलब पॉकेट मनी की तरह समझते हैं। इन्हें तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना चाहिए। पहले तो लाइफ टाइम इनके ऊपर बैन लगना चाहिए ट्रेन के अंदर। जी हाँ, सीधे ब्लैकलिस्ट कर दीजिए। इसके बाद थोड़ी सी जेल की हवा भी खिला दो भाई, 3 महीने नहीं तो 6 महीने की तो कम से कम खिला ही दो, ताकि इन्हें समझ में आए कि ट्रेन कोई फ्री की हेरिटेज साइट नहीं है। और ऊपर से कम्युनिटी सर्विस, रेलवे स्टेशन पे झाड़ू लगवाओ, टिकट काउंटर पे ड्यूटी लगवाओ, वहाँ पे लोगों की मदद करवाओ। शायद तब इन्हें समझ में आएगा कि जो लोग मेहनत के पैसे से टिकट खरीदने के लिए आते हैं वो कितना ज़्यादा परेशान होते हैं कई बार। दोस्तों हमारे देश में इस तरह का मैटर जो है ये आए दिन आते ही रहते हैं। लेकिन इन मोहतरमा का जो वीडियो सामने आया है उसने ज़्यादा शौक इसलिए किया है क्योंकि इन मोहतरमा ने जिस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ में, या यूँ कहूँ जिस तरह की बदतमीज़ी के साथ में वहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत करी, वो कई सारे लोगों को शॉक कर गया। मतलब एक टिकट चेकर का काम होता है टिकट चेक करना। भैया आप धोनी से जाके पूछ लो। अगर धोनी जाके किसी से बोलेगा कि भैया टिकट दिखा दो तो वो टिकट दिखाएगा ना। और आप अगर ट्रेन की फैसिलिटीज़ का आनंद ले रहे हो तो आपको टिकट दिखाना पड़ेगा। अब ऐसे में लड़ाई झगड़ा करने से या बहसबाजी करने से कुछ नहीं हो जाता। बट वहाँ पर तो फालतू का एक सीन क्रिएट करना है और चीज़ों को इस तरीके से एस्केलेट करना है कि लोगों को लगे कि भैया आपको ही परेशान किया जा रहा है, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों ये था वो मैटर जिसको कि लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा पड़ा है। एक टिकटलेस ड्रामेबाज और उसके ट्रेन में तमाशा। लेकिन ये मजाक नहीं है, ये हम सब के लिए एक तरह की चेतावनी है कि अगली बार जब आप ट्रेन में चढ़ें तो टिकट ज़रूर चेक करें कि भैया आपने लिया है कि नहीं लिया है। और अगर आपके आसपास कोई इस तरह की नौटंकी का मास्टर करता हुआ मिले तो सीधे अथॉरिटीज़ को बोलो, क्योंकि अगर हम अब चुप बैठे रहेंगे तो ये लोग रेलवेज़ को वाकई में अपने बाप का घर समझने लगेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जल्दी आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो में मुलाकात होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, वीडियो ख़त्म करने के पहले, भाई अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो। चैनल आप लोगों के सपोर्ट से ही तो बढ़ता है। और इस तरह की वायरल खबरों के लिए तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे कि इस तरह की सारी खबरें आप लोगों तक पहुंच सकें। देश में वैसे भी अभी काफ़ी कुछ चल रहा है तो भाई डिस्कशन तो बनता है। क्रिकेट और सिनेमा ही तो बस एक चीज़ नहीं है ना, हमारे देश में तो इतनी चीज़ें चलती हैं कि बस क्या ही बताएं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस पूरे मैटर के बारे में क्या कुछ कहना है, क्या है आपका ओपिनियन इस मैटर के बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।